दोस्तों नमस्कार। लॉयर्स एंड जस्टिस में आपका एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले शुभ दीपावली आप सभी को। दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं मेरी ओर से एवं लॉयर्स एंड जस्टिस चैनल की ओर से। मुझे आशा है कि आपका दिन शुभ और मंगलमय होगा। दोस्तों, इस चैनल पर मैंने बहुत सारी सामग्री हमारे कैफ फोर्सेस जवानों के लिए और पैरामिलिट्री फोर्सेस जवानों के लिए डाली है। उनको क्या सुख सुविधाएं मिलती हैं, उनको क्या समस्याएं आती हैं और किस प्रकार की चीज़ों में, किन विपरीत परिस्थितियों में यदि उनकी ज़मीन पे कोई कब्जा करे या उनके रहन सहन के ऊपर मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं। पेंशन, ओल्ड पेंशन को किस तरीके से सपोर्ट किया जा रहा है या ओल्ड पेंशन को किस तरीके से प्रमोट, किस तरीके से उसकी डिमांड की जा रही है, इसके ऊपर भी मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं। दोस्तों, इन वीडियोस को आप चैनल पर जाके देख सकते हैं। दोस्तों, आज मैं आपको बताता हूं कि मैंने किस टाइप की वीडियो आप लोगों के लिए बनाई है जो कि आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। उस पर हजारों में व्यूज आए हैं और लोगों ने उसको अप्रिशिएट किया है। आप जाएं और उन वीडियोस को एक बार जरूर देखें। दोस्तों, तो मैं सबसे पहले आपको बताता हूं एक वीडियो। दोस्तों, एक वीडियो मैंने बनाई है जिसका शीर्षक है पैरामिलिट्री फोर्सेस को अगर पुलिस परेशान करे तो वे क्या करें, या फिर जवानों को अगर पुलिस परेशान करे तो वे क्या करें। इसके लिए एक डिटेल वीडियो है कि आपको अगर कोई, जब आप देखा जाता है जनरली कि आपने देखा भी होगा, कई वीडियोस मैंने देखी हैं कि जब कोई भी जवान अपनी ड्यूटी से ऑफ होकर अपने घर जाता है, यानी छुट्टियों में घर जाता है, तो कई बार रेलवे स्टेशन पे कुछ रेलवे पुलिस फोर्स के जवान उसके साथ बदतमीजी कर देते हैं। इस टाइप की वीडियोस आती हैं। दोस्तों, मैंने वीडियोस को ही देखकर ये वीडियोस बनाई है। उसके बाद कुछ पुलिस थाने में या कुछ पुलिस ऑफिसर्स जो हैं उनको जबरदस्ती परेशान कर देते हैं या कुछ ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती हैं कि उनकी हाथापाई हो जाती है। तो दोस्तों, आप ही जानते होंगे, बड़े ही अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारे जवान हमारी सीमा की रक्षा करते हैं और इंटरनल अगर कोई प्रॉब्लम हो जाती है देश के अंदर तो उसके अंदर भी हमारी रक्षा करते हैं। इन सारी चीजों को देखते हुए जवानों का सम्मान हमेशा होना चाहिए और होता भी है। दोस्तों, बट कई बार ऐसी सिचुएशन अराइज हो जाती है कि कुछ अवांछनीय तत्व जानबूझकर उनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है वो उस डिटेल वीडियो में सब कुछ मैंने डिटेल में सब कुछ बताया हुआ है। आप एक बार जाके जरूर देखें, वो आपके लिए बहुत बहुत बेनिफिशियल है। दोस्तों, आपको अगर कोई थप्पड़ मार दे या आपके अगेंस्ट में कोई मारपीट कर दे तो आप उसमें क्या कर सकते हैं। आप इवन यहां तक की प्रोविजन है कि आप उसको सस्पेंड तक करा सकते हैं, आप उसके खिलाफ कोर्ट जा सकते हैं, आप मानहानि का दावा करके उससे डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं, यानी आप उससे एक धनराशि मांग सकते हैं। दोस्तों, दूसरी बात यह है कि सपोज कीजिए आप तो अपनी ड्यूटी पर हैं और ड्यूटी पर होते होते किसी ने आपका जो है जमीन पर कब्जा कर लिया या गांव में घर पे कब्जा कर लिया, तो ऐसी सिचुएशन में क्या करें। या कोई आपका बड़ा भाई है, छोटा भाई है, उसके लालच आ गया मन में और वो आपकी प्रॉपर्टी पे कब्जा करके बैठ गया, ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है। तो उसके लिए भी एक डिटेल उसी के अंदर मैंने पोर्शन दिया हुआ है। आप जरूर देखें उस वीडियो को और वो वीडियोस का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जरूर देख लीजिएगा। दोस्तों, सेकंड वीडियो दोस्तों आती है ओल्ड पेंशन स्कीम। जी हाँ, ओल्ड पेंशन स्कीम एक ऐसा ज्वलंत मुद्दा बन गया है देश में कि अभी थोड़े दिन की बात है दोस्तों कि फिर से बहुत सारी रैलियां तो होती रहती हैं। रामलीला, दिल्ली के रामलीला मैदान में अनेक अनेक जगहों पे जो फोर्सेस के लोग हैं वे इकट्ठा होते रहते हैं, जो पुराने सरकारी कर्मचारी हैं वो इकट्ठा होते रहते हैं। जब से ओल्ड पेंशन स्कीम बंद की गई है, ओल्ड पेंशन स्कीम की डिमांड बढ़ती ही जा रही है। दोस्तों, और इसके लिए पुराने जितने भी कर्मचारी हैं वो और जो नए कर्मचारी हैं साथ में, वो दोनों मिलकर एक आंदोलन जैसा चला रहे हैं जिससे सरकार पर दबाव बनाया जा सके और सरकार उनकी शर्तों को माने। दोस्तों, इसके लिए भी मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया हुआ है। एक नहीं, इसके ऊपर बहुत सारी डिटेल वीडियोस हैं, बट एक डिटेल वीडियो ये है कि सरकार ने क्या क्या स्टेप्स उठाए। दोस्तों, एनपीएस, नेशनल पेंशन सिस्टम और ओल्ड पेंशन स्कीम। जब ओल्ड पेंशन स्कीम की ज्यादा डिमांड हुई तो नेशनल पेंशन सिस्टम में सुधार के लिए गवर्नमेंट ने कमेटी बना दी। उस हाई लेवल कमेटी का गठन इसलिए हुआ ताकि जो ओल्ड पेंशन स्कीम है उसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है या उसका क्या क्या उससे इरेगुलरिटीज हुई या क्या सरकार पर वित्तीय बोझ बढ़ा, उस चीज को ठीक करने के लिए साथ में
अगर ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कर दी जाए तो सरकार पर क्या इस पर आ सकती है, लाइबिलिटीज कितनी बढ़ सकती है, उसके एसेट्स में कितना नुकसान होगा, ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए ओल्ड पेंशन स्कीम को और न्यू पेंशन स्कीम को मोनेटाइज, उसको यूं कह लीजिए कि आप ठीक करने के लिए या उसमें रिफॉर्म लाने के लिए इस कमेटी का गठन हुआ। हालांकि इसने अभी तक अपनी रिपोर्ट पेश नहीं की है, जल्द ही उम्मीद है कि इसकी रिपोर्ट आएगी, उसके बाद ओल्ड पेंशन स्कीम पर कुछ कहा जा सकेगा दोस्तों। मीनवाइल आपको याद होगा कि दिल्ली हाई कोर्ट ने एक जजमेंट भी पास किया था जिसमें कैब फोर्सेस को स्पेशली ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ देने के लिए कह दिया था। ये डबल बेंच थी और उस डबल बेंच में दिल्ली हाई कोर्ट ने डायरेक्शन दे दी थी सेंट्रल गवर्नमेंट को कि वो नोटिफिकेशन लाए, लेकिन तय सीमा के अंदर जो करना था वो तो निकल ही गया, साथ में सेंट्रल गवर्नमेंट ने टाइम मांगा, टाइम भी कंज्यूम हुआ। देयर आफ्टर वे सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि सुप्रीम कोर्ट चले गए और सुप्रीम कोर्ट ने उस ऑर्डर को स्टे कर दिया दोस्तों। स्टे करने के बाद उसमें अब रिसेंट फरवरी 2024 में उसमें हियरिंग्स है, सभी पार्टियों को नोटिस हुआ है, सभी पार्टियां वहां अपना पक्ष रखेंगी और आगे देखने वाली बात होगी। देखते हैं कि ओल्ड पेंशन स्कीम पर कैब फोर्सेस के लिए क्या सुप्रीम कोर्ट, हमारी आदरणीय सुप्रीम कोर्ट कहती है दोस्तों। तो इसलिए उस चीज का हम अभी वेट ही कर सकते हैं, उसमें और ज्यादा कुछ कह नहीं सकते क्योंकि मैटर सब जुडिस है, इसलिए उस पर कमेंट भी नहीं कर सकते दोस्तों। अब दूसरी बात आती है कि दोस्तों एक आवास के ऊपर, ई आवास एक पोर्टल है सेंट्रल गवर्नमेंट का, उसमें देखिए जब आप कहीं पर रहते हैं कैब फोर्सेस में या कैब फोर्सेस या किसी भी फोर्सेस के अंदर है, कैब फोर्सेस में जैसे कि बीएसएफ में है या आप उसमें जितनी भी फोर्सेस हैं, आप कहीं पर भी हैं, उन फोर्सेस में जब आप होते हैं तो होता क्या है दोस्तों कि आपको रहने की प्रॉब्लम क्रिएट होती है। उसके लिए एक ई आवास पोर्टल है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, आप उस पर जाएं, रजिस्ट्रेशन करें, कोई भी क्वार्टर या कोई भी जगह खाली होगी, चाहे वो किसी की भी हो, वो आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए सीआरपीएफ का कोई क्वार्टर खाली है और आप बीएसएफ से बिलोंग करते हैं तो वो क्वार्टर भी आपको दे दिया जाएगा दोस्तों, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई एसपीजी का क्वार्टर है और सीएसएफ वाले को रिक्वायरमेंट है तो वो भी उसको दे दिया जाएगा, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आप उसको एक बार डिटेल वीडियो जाके देखेंगे चैनल पर तो आपको मिलेगी दोस्तों। मैंने उसमें एक प्लेलिस्ट भी बनाई हुई है कि आप कुछ नहीं करना, प्लेलिस्ट को चेक कीजिए, आपके मतलब की सारी वीडियोस एक ही प्लेलिस्ट में वहां मिल जाएंगी दोस्तों। तो उम्मीद है ये सारी वीडियोस को आप देखेंगे और लाभ उठाएंगे। ये वीडियो मैंने आपको हैप्पी दिवाली बोलने के लिए खास कर बताई है दोस्तों, और दिवाली आपकी तभी उत्सव से मनेगी दोस्तों जब आप वीडियोस को देख करके और इनसे कुछ सीखेंगे और जानकारी प्राप्त करेंगे। ये आपके लिए हैं, आपकी नॉलेज को बूस्ट करने के लिए। कोई भी जानकारी अगर आपको चाहिए तो आप मुझे निसंकोच डिस्क्रिप्शन में लिखिए, कमेंट्स में लिखिए, कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, नो प्रॉब्लम दोस्तों, मैं हमेशा आपके लिए तत्पर हूँ। नमस्कार दोस्तों।